मेरठ में 2 दिन पहले एक पुलिस के अधिकारियों द्वारा जो व्यवहार किया गया वो पूरे प्रदेश में देश में चर्चा का विषय बना। मैंने भी अपने 20 साल के संघर्ष के जीवन में ये ऐसा मौका नहीं देखा कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी प्रोटेस्टर लोगों के साथ, पीड़ित लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करे। मैंने ये देखा नहीं। ऐसा क्यों हुआ, किस दबाव में हुआ, क्यों यहाँ के जिले के अधिकारी पीड़ितों से मिलना नहीं चाहते, और वो जब उनके क्योंकि चौथी पांचवी बार उनके बाहर लोगों ने आके दस्तक दी है तो वो पुलिस को क्यों आगे करके पुलिस से जाके जो है इस तरह का काम कराते हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है। जिस तरह से कस्टडी में जो लोग थे उनके साथ मारपीट हुई और उन पर फिर मुकदमे लगा के निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। जो अपराध उनका भी नहीं था उन पर वो भी धाराएं लगाई गई। ये स्पष्ट करती है किसी दबाव में सब चीजें हो रही। और जो प्रकरण है ललिता का, वो प्रकरण पे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब की निष्पक्ष जांच हो और परिवार को न्याय मिले, इसलिए आज हम लोग यहाँ पहुंचे। हमने परिवार से बात की है। सुबह से हम लोग 12 बजे से डटे हुए, 4 बज गए हैं। हमने अधिकारियों से बात की। हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा, और अगर न्याय नहीं होगा तो फिर न्याय के लिए संघर्ष होगा। यही एक तरीका है। हमने तय किया है कि अगर इस बार जो तय होगा, जो समय तय होगा, उसमें अगर जो मांगे हैं हमारी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उन मांग को नहीं माना गया, चाहे वो परिवार को रोजगार देने की हो, चाहे परिवार को जो है रिहेबिलिटेशन की हो, चाहे परिवार को मुआवजे की हो, या इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो है तेजी से कार्रवाई करके आरोपियों को सजा दिलाने की हो, और कोई भी दोषी बचे ना और कोई निर्दोष फंसे ना। इस भाव के साथ अगर काम नहीं हुआ तो इस बार हम लोग संसद का भी घेराव करेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई अपराध की। कभी बरेली में मेवालाल पासी की हत्या कर दी जाती है, कभी भाजपा शासित उत्तराखंड में केतन लाल की जो है मार मार के हत्या कर दी जाती है, और जो उनके लिए न्याय की आवाज उठाने जाते हैं उनको डराने धमकाने का काम किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है। इन सब पीड़ाओं को लेकर और जो लगातार हिंसा हो रही है, कभी जैद की हत्या कर दी जाती है, बहुजन समाज के रक्षा उनके हक अधिकारों के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी घेराव करेंगे और दिल्ली संसद का भी घेराव करेंगे। हमने तय कर। परिवार से क्या वार्ता हुई है आपकी, क्या मांग रखी है? परिवार ने कोई मांग नहीं की। परिवार का एक सूत्रीय बात यह है कि 1.5 साल पहले भी हमें दबाव बना के हमसे जो है इस मामले को रफा दफा करवा लिया गया था, और 11 तारीख को, क्योंकि पुलिस ने कहा कि बेटी अपनी मर्जी से गई थी, 11 तारीख को उस बच्ची ने नोट लिखा जिसमें उसने अपने ऊपर डर जाहिर किया कि उसकी जान को खतरा है, और ये भी किया कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। इसका मतलब वो भय में थी, उसको डराया गया है किसी चीज के द्वारा, और उस डर के साए में जबरन जो है दबाव बना के उसको ले जाया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। रात को पुलिस के अधिकारी कहते हैं सुबह जांच करेंगे। इनकी सुबह की जांच के चक्कर में वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं। और फिर जब पीड़ित ही जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो न्याय से सहमत नहीं है, तो उनके ऊपर इस तरह की हाथापाई, मारपीट, लाठीचार्ज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कि ये सड़क जो है किसी के बाप की नहीं है। जनता को इस तरह की बात कहना ये कहां तक सही है, कौन सी आचरण में, कौन सी नियमावली में है, कौन से। मैंने भी नहीं देखा पुलिस तरह मौके पे, कप्तान इस तरह मौके पे आगे इस तरह व्यवहार करे और गंदगी कर दी सालों ने। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग बड़ा चिंताजनक है। लोगों में भय हुआ है कि अगर अधिकारियों का रवैया है तो न्याय कैसे मिलेगा। मायावती जी ने जो ट्वीट किया उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो जानकारी उन्होंने कोई ट्वीट किया। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की।